अब खुशबू थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दों की बात करते हैं। मुझे सबसे पहले आपसे सवाल, जो जिस मुद्दे से आपकी सबसे ज्यादा पहचान होती है वो होती है कि आप हिंदू राष्ट्र की काफी वकालत करती हैं। इस पे मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपका आइडिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, और आप क्यों इसकी सबसे ज्यादा पैरवी करती है? एग्जैक्टली मैं ये लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई तुम हिंदू राष्ट्र को किस मुद्दे पे देखते हो जो तुम इनका इतना विरोध कर रहे हो। हमारे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, यहाँ पे कई देश हैं और कई देश को ये बोला जाता है कि ये क्रिश्चियनों का देश है, ये इस्लामिक कंट्री है। तो अगर एक हिंदू राष्ट्र बोल दे तो इसमें गलती कहाँ? और हिंदू बहुत सारे लोगों ने अपने मन में धारणा बना ली। जब CARC आया था तो उस वक्त भी लोगों ने अपने ऊपर ये धारणा बना ली कि भाई सारे मुसलमान को भेज दो। भाई क्यों भेज दो सारे मुसलमान को? क्यों जाएंगे सारे मुसलमान? और कहां जाएंगे? योगी जी ने सभी मुसलमानों को अच्छे से समझाते हुए कहा कि भाई तुम हमारे देश के हो, तुम हमारे मुसलमान हो, तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग मुगल का या पाकिस्तानी एजेंट का या वैसे लोगों का समर्थन करते हैं, उन लोगों को भेजने की बात चल रही है, ना कि जो APJ अब्दुल कलाम के राहों पे चलते हैं उन्हें। हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमान कहां जाएंगे? ऑब्वियसली देश में रहेंगे, कहां जाएंगे? इतने साल से देश में अभी भी रहेंगे, कोई दिक्कत हो रही है उन्हें? और चलो ठीक है, मैं हिंदुओं की आप छोड़ दो, एक मुसलमान से पूछ लो कि वो अपने देश को छोड़कर जाना चाहेगा? पाकिस्तान में आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहेगा कि हाँ मुझे भारत आना। हिंदुस्तानी हिंदू जो है वहां पे वो भी कहेगा हाँ मुझे भारत आना। एक हिंदुस्तान में रहने वाले एक मुस्लिम से पूछ लो तुम्हें पाकिस्तान जाना, वो कभी हाथ उठाएगा हाँ मुझे जाना? नहीं जाना है, क्योंकि मुसलमानों को भी पता है भारत से अच्छा देश और कहीं नहीं है, भारत से ज्यादा सुरक्षित देश और कहीं नहीं है। इसीलिए यहाँ किसी को हटाने की बात नहीं चल रही, केवल और केवल हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ यही है, यहाँ पे सबको मिलकर रहना है, बस हम अपने एक घर का नाम दे रहे हैं कि हाँ हम जिस घर से आते हैं उस घर का नाम हिंदू राष्ट्र है। लेकिन खुशबू सवाल ये है कि अचानक 2014 के बाद से इसकी मांग तेज क्यों हो गई? और देखिए आपने कहा शुरुआती जब हमारी बातचीत हुई आपने बताया आप काफी पढ़ी लिखी हैं और अभी भी पढ़ रही है, IAS जैसी जो बहुत बड़ी परीक्षा देश की होती है उसकी तैयारी कर रही है, एक युवा है, तो ये दिमाग में सवाल ही क्यों? आपने संविधान भी पढ़ा होगा जिसमें पहला ही संविधान का पन्ना कहता है हम भारत के लोग, वहां पर ये नहीं कहा गया हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, ईसाई लोग या फिर सिख लोग, वहां पर बोला गया हम लोग में सभी लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो अब आकर के समस्या क्यों क्रिएट हो रही है? अच्छा, क्यों एक घर का नाम देना है? अब ये अब आप एक बात बताइए, आप गर्व से कहती हैं कि हाँ हम भारत से हैं, है ना? लोग भी समर्थन करते हैं, काफी मुसलमान भी, लेकिन उनमें से कुछ मुसलमान, मैं सबकी नहीं बात करूं, कुछ मुसलमान अगर आजादी वाले दिन पाकिस्तान का झंडा लेकर हमारे देश में फहराएगा तो क्या आप उस मुसलमान को चाहोगे कि वो हमारे देश में रहे? आप खुद एक मुस्लिम लड़की हो, आप खुद सोचो कि क्या आप चाहोगे कि ऐसे लोग रहे इस देश में? नहीं। दूसरा नंबर, आपने कहा कि 2014 के बाद ये चीज बढ़ गया। हाँ, ये सच्चाई है कि 2014 के बाद, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के उस वक्त प्रधानमंत्री थे, जब कोई विदेश से मंत्री आए थे हमारे देश का दौरा करने के लिए, उस वक्त की बात बता रही हूं मैं, उस पे एक कविता भी लिखी हुई थी। बनारस के सभी मंदिरों को ढक दिया गया था क्योंकि वो मुस्लिम थे, ठीक है? आप कहीं देखिए कि आपको नहीं लगता है कि हमेशा से हमारे मतलब हिंदू की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश हुई है? हिंदू मुसलमान की जब बात आती है तो बीजेपी की बात आती है। आज हमारे देश में कोई भी मंत्री विदेश से आने वाले, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो, वो पहले कहां आते हैं? काशी विश्वनाथ, बनारस का दर्शन करते हैं, उज्जैन का दर्शन करते हैं, महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। क्यों? जो हमारे देश का धरोहर है उसका दर्शन करते हैं। जब बात हिंदू मुसलमान की आती है तब बीजेपी पे टारगेट होता है, ठीक है, कि बीजेपी के आने के बाद हिंदू मुसलमान हुआ। क्या बीजेपी में एक भी नेता ऐसे नहीं है जो मुसलमान है? बीजेपी के भी तो नेता मुसलमान है, जीतते हैं। क्या आप कहेंगे कि वो देशद्रोही है? और हाँ, अगर सिर्फ बीजेपी हिंदू मुसलमान करवा रही है तो कांग्रेस ने जो किया, जहां तक मुझे पता है, आपको भी पता है कि इस देश का बंटवारा किस मुद्दे पे हुआ? क्या मुद्दा था? कि मुसलमान और हिंदू, क्यों ये मुद्दा था? लेकिन खुशबू सवाल ये उठता है ना कि अब अचानक से ये ऐसी मांग उठ रही है। हम इतने सालों से बड़े प्यार से रहते हैं इस भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, यहाँ पर आज से पहले आम लोगों के बीच में इस तरीके की चर्चाएं नहीं हुई जैसी अभी सुनने के मिल रही है, देखने के लिए मिल रही है कि मॉब लिंचिंग जैसे अब जो है काफी घटनाएं हो रही है, जहां पर एक समुदाय को जो है दूसरे समुदाय द्वारा जो है मारपीट करके मार दिया जाता है। काफी घटनाएं ऐसी हो रही है। देखिए, यहाँ खुशबू पांडे बैठी है, यहाँ शाहीन खान बैठी है, और मुझे लगता है आम लोगों में यही भाईचारा, यही प्रेम है। तो
अब ये क्यों सवाल है कि अचानक से जो हिंदुस्तान है, जो अलग से नजर आता था कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी भाषाओं के बोलने के लोग रहते हैं, अब चाहिए कि हिंदू राष्ट्र इसको बनाना है। अच्छा, आपने ये सोचा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब भी आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स जिसमें वो पीछे कहीं विदेश दौरे पे जाते हैं तो उस पिक्चर्स में वो पीछे दिखाई देते हैं। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है कि हर एक पिक्चर्स में नरेंद्र मोदी फ्रंट में होते हैं, ठीक है, वो सामने होते हैं। वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो पूरा का पूरा भारत है जो सारे लोगों को दिखा रहा है कि हम सामने हैं, हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं। रही बात कि अब ये मुद्दे पे बात क्यों होने लगा, पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले कोई मुंह नहीं खोल रहा था, पहले कोई नहीं। उन लोगों, मैं बता रही हूँ लोगों का धारणा क्या बन गया था, खास करके जो बरगलाए हुए मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनका धारणा ये बन गया था कि भाई कांग्रेस हमारी पार्टी है, आप अपने पक्ष में लेके कुछ भी करो, हिंदू भी तो है। अच्छा, आप खुद सोचिए, अगर इतना जरूरी चीज नहीं होता तो क्या जरूरत था इन लोगों को, जो कल शायद आपको भी याद होगा, कल वो केवल और केवल ये कहते थे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कहते थे केवल मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हमारी बहन है। आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी ये हमें नहीं बोलेंगे कि हाँ, जिस तरह ये मेरी बेटी उस तरह मैं भी उनकी बेटी हूं? बिल्कुल बोलेंगे। तो फिर ये भेदभाव उन्होंने क्यों किया? और आज जब उन्होंने देखा कि नहीं, मतलब हिंदुत्व तो बढ़ रहा है, हमें दिक्कत नहीं हो रही उनसे, लेकिन हिंदू तो अपने भी और बढ़ रहा है, मतलब अपने धर्म को हम छोड़ नहीं रहे हैं, जिस तरह हमने छोड़ दिया 2014 के बाद। मतलब ये हो गया कि भगवा लेना, तिलक लगाना हाँ जरूरी है। क्यों भाई, नरेंद्र मोदी भी तो लगाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती तो हमें क्यों आए? ये जो शर्म वाला शब्द था ना, ये 2014 से पहले हमें जकड़ के रखा था, और 14 के बाद ये खत्म हो गया। हम लोग खुल के सामने आने लगे कि हाँ, हम सनातनी हैं, हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं। अगर कोई भी मुस्लिम टोपी पहन के बाहर निकलता है तो क्या हम उन्हें घिन भावना से देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो फिर अगर हम तिलक लगा के निकले तो दिक्कत क्या?